दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज अगर कोई है तो वो है राइस। और आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोग राइस खाना ज़रूर पसंद करते होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो राइस के साथ है वो ये कि इसको खाने से डायबिटीज़ के मरीजों में शुगर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है और कई बार इससे मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बहुत ही बढ़िया राइस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको खाने से ना तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा और ना ही आपको वेट गेन की प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा चमत्कारी राइस है जो आपकी डाइट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आप बिना फिक्र के इसको जितना चाहे और जैसे चाहे खा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अनोखे राइस के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, जिस मिरेकल राइस की बात आज हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है शिराटकी राइस। आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि शिराटकी राइस क्या चीज़ है और आप हो सकता है पहली बार इसका नाम सुन रहे हो। बट डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस शिराटकी राइस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ ताकि आप ये लोग अच्छे से समझ सकें कि आखिर इस राइस की इतनी ज़्यादा खासियत क्या है और क्यों ये आपकी सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली जो शिराटकी राइस है दोस्तों, ये एक प्लांट से बनाया जाता है जो कि मेनली जापान और इसके आसपास के कंट्रीज़ में पैदा होता है और इसका नाम है कॉन्जक प्लांट। इस प्लांट के स्टेम से यानी तनी से एक अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे ट्यूबर लाइक का स्ट्रक्चर निकलता है और इसके अंदर ग्लूकोमोनन नाम का एक वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर पाया जाता है और इसी डाइटरी फाइबर से ये शिराटकी राइस जो है ये बनाया जाता है। इनफैक्ट सिर्फ ये राइस ही नहीं, इस डाइटरी फाइबर से एक नूडल भी बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शिराटकी नूडल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ग्लूकोमोनन यानी इस प्लांट के अंदर पाए जाने वाला जो डाइटरी फाइबर है जिससे कि ये शिराटकी राइस बनाए जाते हैं, ये बहुत ही लो होते हैं कैलोरीज के अंदर और इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये शिराटकी राइस ऐसे लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है जो कि अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यही नहीं, ये पुराने कब्ज़ को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और एलर्जी, फोड़े फुंसी या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार चीज़ है। शिराटकी राइस के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि आखिर इस शिराटकी राइस के अंदर और जो हमारा नॉर्मल वाइट राइस होता है इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये जो दोनों राइसेस होते हैं दोस्तों, इनके अंदर बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम इनके कैलोरी काउंट को कंपेयर करें तो करीब 100 ग्राम वाइट राइस के अंदर लगभग 130 कैलोरीज होती हैं। वहीं ये जो इसके कंपैरिजन में हमारा शिराटकी राइस है, इसमें 100 ग्राम पके हुए राइस में सिर्फ और सिर्फ 30 कैलोरीज होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। नॉर्मल राइस के अंदर इस शिराटकी राइस के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना ज़्यादा कैलोरीज होती हैं एंड इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो नॉर्मल राइस में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 72 होता है जो कि हाई की कैटेगरी में आता है। वहीं ये जो शिराटकी राइस है इसका GI जो है लगभग 0 होता है जो कि लोएस्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है 0 से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। और इसीलिए ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक बहुत ही सूटेबल फूड है। और अगर हम बात करें दोस्तों फाइनली इसके फाइबर कंटेंट की, तो जहां वाइट राइस के अंदर फाइबर जो है वो बहुत ही कम होता है, वहीं इस शिराटकी राइस के अंदर डाइटरी फाइबर भी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे कि आपका पेट साफ होता है, डाइजेशन आपका बेहतर बनता है और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होता है और वेट भी इससे मेंटेन रहता है आपका। तो दोस्तों, इस छोटे से कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि इस शिराटकी राइस के अंदर और ट्रेडिशनल राइस के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क होता है और ये शिराटकी राइस नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। दोस्तों, शिराटकी राइस के बारे में ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि इस राइस को कैसे बनाना होता है और कैसे अपनी डाइट में शामिल करना होता है। तो इसको बनाने के लिए आप मार्केट से पहले एक हाई क्वालिटी शिराटकी राइस का पैकेट खरीद के ले आइए। यहाँ पे मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अर्बन प्लेटर शिराटकी राइस के बारे में बता रहा हूँ जो कि शिराटकी राइस का एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है और मुझे पर्सनली ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अर्बन प्लेटर में आपको शिराटकी राइस और शिराटकी नूडल्स यानी जो नूडल के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से या फिर वैरायटी के लिए आप चाहें तो नूडल भी ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो राइस भी ट्राई कर सकते हैं। ये राइस और नूडल बनाना दोस्तों एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आपको बस एक पैकेट इसका लेना है और इसको राइस को इस पैकेट में से निकाल लेना है और नॉर्मल राइस की तरह इसको आपको अपनी पसंदीदा डिश में बना लेना है। अर्बन प्लेटर के जो शिराटकी राइस है ये वाटर के अंदर पैक्ड आता है, यानी इसके अंदर थोड़ा सा वाटर कंटेंट भी होता है। तो सबसे पहले आप इस पैकेट को खोल लीजिए और ये राइस निकाल के इसको वाटर को छान लीजिए और फिर अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से इसको आप पहले धो लीजिए।
अब इसके बाद एक पैन के अंदर आपको 2 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट करना है पहले, ताकि इसके अंदर जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए और उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा चावल की तरह बन जाए। अब आप चाहें तो पहले पैन के अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून ऑयल ले लीजिए, इसको गर्म कर लीजिए और इसमें गाजर, मटर, गोभी या पनीर वगैरह या जो भी सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं उनको छोटा छोटा काट के आप पहले थोड़ा सा भून लीजिए और फिर इसमें ये राइस डाल के आप कुछ देर के लिए रोस्ट करके खा सकते हैं। वैसे ये सिर्फ एक तरीका है शिराटा की राइस को बनाने का। आप चाहें तो इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से दूसरी यमी रेसिपीज़ के तरह भी इसको आप बना सकते हैं। दोस्तों, जो शिराटा की राइस है, ख़ास तौर से ये अर्बन प्लैटर का जो शिराटा की राइस है, ये नेचुरल, वीगन, ग्लूटेन फ्री और प्लांट बेस्ड फूड है जो कि लो इन कैलोरीज है और हाई इन डाइटरी फाइबर है। तो अगर आप चावल खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं लेकिन डायबिटीज़ की वजह से या फिर वज़न बढ़ने के डर की वजह से आप इसको नहीं खा पाते हैं, तो अर्बन प्लैटर का ये शिराटा की राइस आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको अर्बन प्लैटर की वेबसाइट पर, अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर सभी जगह आसानी से मिल जाएगा और इसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, तो वहाँ से आराम से आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड HH15 इनकी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस छूट का फ़ायदा भी ज़रूर उठाइएगा और अर्बन प्लैटर शिराटा की राइस को अभी जाकर ऑनलाइन ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शिराटा की राइस के बारे में अभी ज़्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं है और इसलिए जो भी लिमिटेड जानकारी लोगों को है उसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी इसको लेकर लोगों के मन में अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही कॉमन मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं और कोशिश करते हैं इनको एक एक करके क्लियर करने की। तो मिसकंसेप्शन नंबर 1, शिराटा की राइस हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है दोस्तों वो ये कि शिराटा की राइस के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि जब आप इनिशियली इसके पैकेट को ओपन करेंगे तो आपको एक माइल्ड सी फिश लाइक स्मेल आएगी, लेकिन ये जो स्मेल है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्जक प्लांट की नेचुरल स्मेल है जो कि राइस को अच्छे से रिंस करने के बाद यानी धोने के बाद बिल्कुल तुरंत ही चली भी जाएगी। मिसकंसेप्शन नंबर 2, शिराटा की राइस इज़ टेस्टलेस। दूसरी गलतफहमी यह है दोस्तों कि शिराटा की राइस में कोई टेस्ट नहीं होता है और उसको खाने में मज़ा नहीं आता है। जी हाँ, ये बात भी ठीक है कि शिराटा की राइस अपने आप में ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि ये एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है जिसे आप अपने तरीके से पका सकते हैं और जिस भी चीज़ के साथ इसको आप पकाते हैं उसके फ्लेवर को ये बड़ी आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये कहना कि इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से कुक करते हैं तो आप इससे वो सभी डिशेस बना सकते हैं जो कि नॉर्मल राइस से आप बनाते हैं। एक और कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है वो ये कि शिराटा की राइस का टेक्सचर कैसा होता है। तो देखिए, शिराटा की राइस का जो टेक्सचर है थोड़ा सा चीवी होता है, यानी कुछ कुछ ऐसा समझिए जैसा आप पास्ता जो खाते हैं कुछ कुछ उसकी तरह इसका टेक्सचर होता है। ये नॉर्मल राइस से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप इसको खाना शुरू कर देंगे तो आपको इसका टेक्सचर जो है वो ज़रूर पसंद आएगा और कुछ ही दिनों में आपको ये नॉर्मल लगने लगेगा। दोस्तों, जिस तरह हर चीज़ को खाते टाइम कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी होती हैं, इसी तरह से शिराटा की राइस को लेके भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो शिराटा की राइस सेफ़ होता है और वेल टॉलरेटेड होता है, लेकिन जिस तरह से जब भी आप हाई फाइबर डाइट खाते हैं तो उसके साथ रिकमेंडेड होता है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो यही नियम आपका जो है वो शिराटा की राइस के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि अगर हाई फाइबर डाइट के साथ सही से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिए जाए तो इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्लोटिंग या इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन, और सीवियर केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। हालांकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही रेयर हैं, बट स्टिल हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिराटा की राइस के साथ दिन भर अच्छी खासी मात्रा में आप पानी को ज़रूर पीते रहें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आज की आपको ज़रूर पसंद आई हो और शिराटा की राइस के बारे में जान के मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए सभी के साथ ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।